अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर साहिवाल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है I2C प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल की लाइनों का आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक आईसी दूसरे आईसी के साथ कम्युनिकेशन करता है, यानी कि कैसे उसको पता चलता है कि अब ये वाला आईसी चलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखें, ये हमारे पास जो क्रिस्टल है, ठीक है, अभी मैंने क्रिस्टल की पिछली जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें ये बताना भूल गया था। देखें, ये पावर आईसी जो है ना, क्रिस्टल को कुछ वोल्ट देता है। ठीक हो गया। फिर ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो, लॉजिक हाई लॉजिक लो करके ये सीपीयू तक लेके जाता है। मतलब लॉजिक हाई किसको कहते हैं, 1.8 वोल्ट जो होते हैं ना, वो होती है लॉजिक हाई। ठीक हो गया। और जो लो होती है वो 0 वोल्ट होती है। ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है कि लॉजिक हाई जो है वो 1.8 वोल्ट होंगे और लॉजिक लो जो है वो 0 वोल्ट होंगे। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो आईसी होते हैं, एक होता है मास्टर और एक होता है स्लेव। ठीक है, मास्टर जो होता है ना, वो मिसाल के तौर पे हमारे मोबाइल में जो सीपीयू लगा होता है ना, वो हमारा मास्टर होता है। ठीक है, सारे आईसी का। अब जो मास्टर होता है ना, उसने उसको सारों को होल्ड कैसे करना होता है, वो ये दो लाइनें होती हैं प्रोटोकॉल की, SDA सीरियल डाटा और SCL सीरियल क्लॉक। ठीक हो गया। अब इनके जरिए वो इनके साथ लिंक बनाता है जो कि आपको बताते हैं कि कौन किस टाइम पे किस आईसी को चलाना है। अगर ये वाली लाइनों का कनेक्शन टूट जाएगा तो वो कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। कोई भी हो, जैसे वो चार्जिंग का हो या स्पीकर का हो या आपका वो नेटवर्क का हो, ठीक है, सिग्नल का हो, तो कोई भी सेक्शन है ना, उसमें ही आपको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें लाजमी दिखाई देगी। ये दो लाइनें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब जब भी आपका कोई भी सिग्नल सेक्शन या कोई भी बंद होता है ना, तो उनमें ज्यादातर देखा जाता है कि ये लाइनें कट गई हैं। अब जो मास्टर है ना, उसने स्लेव को कैसे बताना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो मास्टर होता है ना, मिसाल के तौर पे सीपीयू हमारा मास्टर है। देखें, अभी ना सीपीयू जो है ना, हमारा जो मास्टर है ना, वो सीपीयू है। ठीक हो गया। अब चार्जिंग आईसी के अंदर भी ये दो लाइनें होती हैं, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा वाली। ठीक है, और यही जो लाइनें आपको स्पीकर के अंदर भी देखने को मिलेंगी, यही जो लाइनें आपको सिग्नल के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आपके सेक्शन होंगे ना, उन सब में आपको ये वाली लाइनें देखने को मिलेंगी। अगर कोई भी लाइन, अगर आपके स्पीकर में ये लाइन का कनेक्शन टूट जाता है तो वो आपका स्पीकर चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया। आप कितना भी आईसी को इवॉल्व कर लो, कितना भी आप उसको चेंज कर लो, आपका वो सेक्शन नहीं चलेगा। तो वो क्या होता है वो भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो देखें, ये मास्टर जो होता है ना, हमारा सीपीयू जो हमारा मास्टर होता है, और बाकी जितनी भी आईसी होती है ना, वो होती है स्लेव। ठीक है जी, वो होती है स्लेव। देखें, अब स्लेव वाली आईसी जो भी है ना, उसमें जो SDA होती है ना, सीरियल डाटा, इसमें मैंने ये देखे दो तीर बनाया है। इसमें कनेक्शन जाना भी है और आना भी है वापस। ठीक है, जो सीरियल क्लॉक है उसकी सिर्फ लाइन जानी है। ठीक हो गया। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ बिट मैप में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी आईसी है ना, उसमें आपको सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन लाजमी देखने को मिलेगी। वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखें, कोई भी मोबाइल में आईसी आपका लगा हुआ ना, उसमें ये कम्युनिकेशन की लाइनें होती हैं, ये लाजमी होंगी। देखें, ये हमारा नेटवर्क आईसी लगा हुआ है, इसमें ये लगी हुई है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की दो लाइनें। ठीक हो गया, ये 2G आईसी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है।
उसके बाद जी देखें हमारे पास ये आ गया लाइट आईसी। देखें जी अब हमारे पास आया है ये ग्राफिक आईसी है। इसमें भी आपको ये सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की जो लाइन है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ये 4G आईसी है। यहाँ पे भी आपको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जो इनका कनेक्शन होगा ना वो सेम होगा सीपीयू के अंदर, ठीक है। जो हमारा मास्टर है वो सीपीयू है, ठीक है, और जो स्लेव है वो है हमारा ये जो भी आईसी होगा वर्किंग के लिए, ठीक है, वही आईसी हमारा स्लेव होगा। अब किसी भी आप ये जो लाइन है ना इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट सीपीयू में जाएगी। आप देखें सीरियल क्लॉक को ये लाइन को कनेक्ट किया तो ये डायरेक्ट जाएगी सीपीयू के अंदर, ठीक है। अगर ये कनेक्शन टूट जाएगा तो आपका कोई भी सेक्शन हो वो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने इस चीज को लाजमी अपने जहन में बिठा लेना है कि जो I2C प्रोटोकॉल की लाइनें है ना, किसी भी सेक्शन में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक VPH लाइन, एक VIO वोल्ट और एक होती है I2C लाइन है, ठीक है, प्रोटोकॉल की। इन तीनों लाइनों में ही मसला बनता है, जबकि आपका आईसी चेंज करने से मसला हल नहीं होता। तो 90% आपका इन्हीं चीजों में मसला होता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी यहाँ पे लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे भी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें जा रही हैं। ये हमारा वाईफाई का आईसी लगा हुआ है। इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक लाजमी होगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की लाइनें हैं। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी आईसी को चलने के लिए आपको अगर इसको रनिंग करवाना है तो सीपीयू ने करवाना है। सीपीयू उसको कब चलाएगा, जब उसको पता होगा कि हमारे मोबाइल में ये वाला आईसी लगा हुआ है, तब ही जाके ये हमें वाईफाई आईसी चलाएगा, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल में जब हम चार्जिंग लगाते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग का लोगो ऊपर आ जाता है, ठीक हो गया। जैसे ही हम चार्जिंग उतार देते हैं तो चार्जिंग का लोगो हट जाता है। ये सारा काम करता है हमारा सीपीयू और I2C प्रोटोकॉल की लाइन है, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे मोबाइल में जब कोई भी एरर आता है या टेम्परेचर का मसला या कोई भी चीज आती है तो वो होते हैं सीपीयू में से, ठीक है। सीपीयू को वो साइन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका ये मसला आ जाता है। अब देखिए हम वापिस आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी मास्टर और स्लेव, ठीक हो गया। अब कम्युनिकेशन क्या है, मतलब कि चार्जिंग आईसी हम लगा देंगे, मिसाल के तौर पे मोबाइल में कहीं भी लगा देंगे, तो सीपीयू को कैसे पता कि मेरे मोबाइल में वो चार्जिंग आईसी लगा है। तो वो यही 2 लाइनें होती हैं FDA और SCL, ठीक हो गया, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। इन्हीं 2 लाइनों की वजह से आपका डाटा की कम्युनिकेशन होती है। तो अभी मिसाल के तौर पे हमारे पास तो ये 4 आईसी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन से टाइम पे किस चीज को वर्किंग में लाना है। तो हर एक आईसी का अपना अपना कोड होता है। देखें यहाँ पे हर एक आईसी का अपना अपना कोड होता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 001 हो गया हमारा चार्जिंग आईसी का, 002 हो गया हमारा स्पीकर का, और यहाँ पे हो गया 003 हो गया हमारा हो गया वो सिग्नल का हो गया। उसके बाद 003 के बाद 004 हो गया, वो हो गया हमारा एलसीडी का, ठीक हो गया। अब जो कि हमारे पास ये 2 रजिस्टर लगी होंगी, अब ये कौन सी होंगी, लॉजिक हाई की। ये होंगी VCC 1.8 वोल्ट की, ठीक हो गया। अब ये लॉजिक हाई होगा यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे 1.8 वोल्ट होंगे। जैसे ही हम किसी भी चीज को चलाएंगे तो उसके लिए यहाँ से एक सिग्नल जाएगा। देखिए यहाँ से एक ना सिग्नल जाएगा। सबसे पहले वो जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर पावर आईसी लगा होता तो सबसे पहले वो जाएगा PM में, ठीक है। हमने यहाँ से भेजा है CC 0043, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसमें जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा कि ये मेरा नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे यही लाइन जाएगी स्पीकर में, तो ये इसको भी कैंसिल कर देगा कि ये मेरा नहीं है।
तो उसके बाद जैसे ही ये सिग्नल में जाएगा तो इसको ये क्लिक कर देगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये रजिस्टर जो है इसको लॉजिक लो कर देगी और यहाँ पे जो होगा 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट हो जाएंगे और ये सिग्नल को पता चल जाएगा सीपीयू को कि सिग्नल जो हमारे अटैच हो गए हैं, सिम लग गई है, तो यहाँ पे वो सिग्नल ऑन हो जाएंगे। ऐसे ही एलसीडी, ऐसे ही स्पीकर और ऐसी चार्जिंग। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको ये बताया है एसडीए और एससीएल का, ठीक है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, ये जब भी आप किसी भी चीज को चेक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने आईसी चेंज कर दिया है तो आपका फिर भी वो सेक्शन नहीं चल रहा है, वीपीएच ओके है, वीआईओ ओके है, तो आप क्या करेंगे, इन 2 लाइनों को चेक करेंगे, सीरियल डाटा को जो कि डायरेक्ट हमारे सीपीयू से कनेक्ट होगी और दूसरे नंबर पे सीरियल क्लॉक। ठीक हो गया, ये थी हमारी कम्युनिकेशन की लाइन, तो जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे मोबाइल में कौन सा आईसी लगा होता है। तो ये जो कोई भी आईसी है ये स्लेव होगा और हमारा सीपीयू हमेशा मास्टर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।